ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै न्यता प्रणता स्मताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 जून से लेकर 20 जून तक का समय। ग्रह नक्षत्र क्या खेल खेलने वाले हैं आपके साथ। आकाशीय पार्लियामेंट में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या कुछ योग आपके साथ बनाने वाला है। ये 10 दिन बहुत खास है। ये जून का मध्य भाग जो है विशेष तौर पर कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस और कई प्रकार के उत्सव लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य अपने वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की राशि होती है मिथुन राशि, और बुध के साथ सूर्य का संबंध बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ये योग आपके लिए कई प्रकार के लाभ की स्थिति बनाने वाला है, और हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, आप समझ लीजिए उसके बारे में। बुध केवल सूर्य का प्रभाव क्या होने वाला है आपके पास बहुत अच्छे पॉजिटिव काम करने का चांसेस हैं। जितने पॉजिटिव होकर काम करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट इस खास इन दिनों में ले सकते हो। ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है। और साथ साथ शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि महाराज सीधी गति चलते हुए वक्र गति को प्राप्त कर रहे हैं। यदि उत्सवों की बात करें तो बड़े सुंदर उत्सव इसमें आ रहे हैं। गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और गुप्त नवरात्र मनोकामना सिद्धि के लिए भारतीय संस्कृति में गुप्त रूप से रखे गए हैं। कहा जाता है इन गुप्त नवरात्रों में यदि गुप्त रूप से मां भगवती की आराधना करने की व्यवस्था की जाए, अपनी मनोकामना सिद्धि का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं आप। ये सारे रहस्य हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। दिन पर दिन ग्रह योग क्या खेल खेलेंगे आपके साथ, उसको पहले से अपनी गाड़ी को कैसे हम ठीक कर लें, उसके अनुरूप उस सड़क के अनुसार से अपने आप को बना लें, वो भी आप रहस्य जान लीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जून का दिवस। 11 जून को पंचांग सबसे पहले समझ लें। पंचांग क्या कहता है। 11 जून का अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है, और साथ साथ मीन में उस दिन सुबह सुबह चंद्रमा का आगमन हो जाएगा 8:49 पर। और ये मीन में चंद्रमा का आगमन आपके लिए लाभ के योग बनाने वाला है, शुभ स्थिति देने वाला है, और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और सूर्य इस वक्त आपके लिए थोड़े से एग्रेसिव नेचर बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। सूर्य लग्न में जब चलते हैं तो थोड़ा सा नेचर में एग्रेसिवनेस आ जाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान करें। भगवान सूर्य का सुबह सुबह, रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन कर सूर्योदय जब हो रहे हो उस समय उनको अर्घ्य उपस्थित करें। एक तांबे की लोटे में थोड़ा सा पुष्प, पीला पुष्प ले लें, कनेर का पुष्प मिल जाए, और थोड़ी सी रूली डाल दें। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जो सूर्य थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आपके अंदर दे रहे हैं उसको शांति को प्रदान करेंगे। और भगवती दुर्गा का दिवस है, रविवार और अष्टमी, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कन्याओं को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह स्थिति अच्छी है, आपके लिए लाभ के योग हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध रखे। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। ये सर्वार्थ सिद्ध योग जो है विशेष तौर पर रहेगा, आपका समय नोट कर लीजिए, दोपहर को 2:32 से और रात्रि पर्यंत रहेगा। तो कोई नया कार्य आरंभ करना है तो इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसी समय में शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के समय में रविवार के दिन थोड़ा राहु काल भी रहेगा, तो इस सर्वार्थ सिद्ध योग में से उस काल को हटा देना चाहिए आपको। अब हम बात कर लेते हैं अगली तिथि 12 तारीख को। 12 जून को यदि हम पंचांग की बात करें तो उस दिन नवमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, और चंद्रमा मीन में चल रहे हैं, और ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके अनुकूल बनी हुई है। लाभ की स्थिति प्रशस्त है। बुद्धि के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसमें लाभ की स्थिति बन सकती है। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि अपने आप को कंट्रोल रखते हुए कार्य करें। परोपकार के कार्य ज्यादा करने का प्रयास करें। यदि आप केवल मैं करने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा मेरा ही मेरा, नहीं, परोपकार। जितना परोपकार है उतना लाभ। ये आज की तिथि का आपका मूल मंत्र है, आज की तिथि का। तो इस बात को समझ लें कि इस दिन जितना परोपकार कार्य करेंगे उतना बड़ा सुंदर काम करेगा। समय आपके अनुकूल है। थोड़ा सा दूध में चावल डालकर भगवान शिव का अभिषेक कर दिन आरंभ करें। मां भगवती कृपा से आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे, लाभ के योग बनेंगे। 13 जून की बड़ी बात करें तो 13 जून को सिंह राशि, विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए उनका ग्रह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ग्रह गणना बताती है कि सुबह का समय थोड़ा सावधानी से चलने का है। नया कार्य करने से बचना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि भद्रा विद्यमान है 9:28 तक। पंचांग उस दिन कहता है कि मंगलवार का अवसर, और साथ साथ उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। रेवती नक्षत्र है, मंगल और रेवती। रेवती नक्षत्र का आगमन करीब करीब दोपहर के समय हो जाएगा, 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास। उसके समय के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका विशेष तौर पर जो है मूल शांति करनी परम आवश्यक है। और एक बात का ध्यान रखिए, पंचक चल रहा है, इसलिए पंचक में जो कार्य निषेध है शास्त्र के अनुसार से उनको करने से बचना चाहिए।
आपकी राशि के अनुसार से एक बात समझें कि दोपहर को 1:32 पर मेष में सूर्य का आगमन भी हो जाएगा और ये आपके थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है। तो अपने बेकार के खर्चों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जो गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाने का प्रयास करें, बेकार के कामों में कहीं ना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। खर्चे बढ़ने के योग हैं, जुर्माने होने के योग दिखाई देते हैं दोपहर के बाद। सुबह का समय आपके लिए प्रशस्त रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान होगा, करीब करीब आ जाएगा शुभ समय 1:32 के बाद। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं, रात्रि पर्यंत वो योग रहेगा, उसके द्वारा आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। वहीं 14 जून की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है और एकादशी तिथि है, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी कहा जाता है इस तिथि को। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करना बड़ा कल्याणकारी योग बनता है। चावल नहीं खाने चाहिए, चावल का परित्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पंचामृत, विशेष तौर पर उनके पंचामृत के द्वारा उनका अभिषेक करें और उसके बाद जो मंत्र कहा जाता है ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप कर लें। या यदि ये पुरुष सूक्त का पाठ कर सकें, श्रवण कर सकें ब्राह्मण जी के, पंडित जी के द्वारा, तो बहुत शुभ रहेगा। ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्पित्वात् प्रतिष्ठद्दशांगुलम, ये भगवान कृष्ण का प्रियतम स्तोत्र माना जाता है। पुरुष सूक्त है, पहला मंत्र मैंने आपको पढ़ के सुनाया। यदि उचित ब्राह्मण के द्वारा यदि वहां मिल जाए विद्वान ब्राह्मण, तो कहिएगा उनका एक पाठ श्रवण कर लेने से, भगवान का इस मंत्र के द्वारा, इस पुरुष सूक्त के द्वारा अभिषेक कर लेने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। खर्चों के योग आज भी विद्यमान है, तो इसलिए खर्चों के संबंध में थोड़ा सावधान रहें, बेकार के खर्चे अपने जिम्मे ना डालें और बहुत ज्यादा घूमने फिरने में, बेकार के कामों में कुछ ज्यादा पैसे खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। तो हर काम में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का प्रयास करें। बेकार के खर्चे आपके समक्ष आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य आपको करना है। कोशिश करें वाहन इत्यादि थोड़ा सावधानी के साथ चलाएं। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कहीं एग्रेसिवनेस के कारण से कुछ ना कुछ कष्ट हो सकता है। अपने मन को पॉजिटिव रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल आजकल थोड़े से शीर्ण चल रहे हैं, शुक्र के साथ चल रहे हैं और गलत तरफ मन का रुझान जा सकता है, तो उससे बचाने का प्रयास करें। ईश्वर आराधना में अपने समय को लगाने का प्रयास करें। भगवान योगिनी एकादशी है, चावल का दान हमने बता ही दिया। कोशिश करें व्रत भी करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 15 जून की यदि हम बात करें तो बड़ी शुभ तिथि है, संक्रांति है, बृहस्पतिवार है और साथ साथ प्रदोष भी है। ये शुभ तिथि है, बृहस्पतिवार का समय प्रदोष, जो गुरु प्रदोष है और साथ साथ संक्रांति, तो ऐसे में तो बहुत ही शुभ योग बन रहा है। सूर्य परिवर्तन होकर आपके लिए बहुत शुभ स्थान में जा रहे हैं और ये योग बनाने वाले हैं 1 महीने के लिए आपके लिए। हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था इस संबंध में कि सूर्य क्या करेंगे आपकी राशि के अनुसार से। तो वृषभ राशि वालों विशेष तौर पर समझ लो कि सूर्य आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपकी मन के अनुसार मन का राज्य चलने वाला है आपका इस समय में, तो इसलिए पॉजिटिव अच्छी बातें करें, अच्छी बात सोचें, नेगेटिव मत सोचिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो नेगेटिव घटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अपने जो शादीशुदा लोग हैं अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, जो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। ये दोनों लोग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। इनकी सद्भावना से इनको प्रसन्न कर कर आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं। ये दोनों बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो यदि ये करेंगे तो छोटी बच्चियों का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद, जीवन साथी को प्रसन्न रखें, ये सारी बातें यदि आप कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। ग्रह गणना जो है वो आपके लिए विशेष तौर पर सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, खर्चे बढ़ाने वाला दिखाई देता है, लेकिन चिंता ना करें, जैसे जैसे आगे ग्रह योग बदलेंगे वो परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विशेष तौर पर एक काम करें, आपके लिए सबसे अनुकूल ये रहेगा कि आप इस शुभ तिथि का लाभ लेने के लिए चने की दाल का दान करें। चने की दाल का दान करना, गौ सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ग्रह स्थिति इसी प्रकार से दिखाती है। शाम को सूर्य का परिवर्तन करीब 6:16 पे होगा, तो ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उनका विशेष तौर पर ध्यान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर ग्रहों की गणना परिवर्तन की तरफ जा रही है। चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं और उस दिन त्रयोदशी तिथि उदय तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और मासिक शिवरात्रि का योग है। देखिए, मासिक शिवरात्रि, शुक्रवार का अवसर, ये दोनों दिखाते हैं कि मां भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का योग है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती मां पार्वती जी का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए भगवान के शिवविग्रह पर, शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करें। बिल्वपत्र अर्पित करने से क्या होता है
समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इस तिथि का विशेष तौर पे आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। नया कार्य आरंभ करने के लिए कुछ समय अच्छा नहीं है। भद्रा का योग है, सुबह 8:34 से लेकर रात्रि में करीब करीब 9 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो ये तिथि विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि नए कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। वहीं 17 की हम बात करें तो 17 तारीख को ग्रह की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि, और विशेष तौर पर ये ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से है कि आपके लिए शनि महाराज रात्रि में करीब करीब 10:19 पर सीधी चाल से चलते हुए अपनी वक्र गति को प्राप्त कर रहे हैं। शनि महाराज वक्र गति जब में आते हैं, जब वक्री होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, तो कहा जाता है और ज्यादा शक्ति संपन्न हो जाते हैं। खैर, मुझे तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है इस समय इस शनि का रेट्रोस्पेक्टिव होना। आपकी उन्नति के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बड़े अच्छे योग बनाने वाले हैं। 4 महीने तक शनि महाराज इसी रेट्रोस्पेक्टिव गति से चलते रहेंगे और ये आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाते रहेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा, आपके लिए अच्छा समय है, आप अपने कार्यों को और शक्ति के साथ करने का प्रयास करिए। ग्रह आपके लिए पॉजिटिव रहते दिखाई दे रहे हैं और कोशिश ये करें, ऐसे में एक काम और कर लें कि थोड़ा सा अपने मन को शांत रखते हुए चावल का दान यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। चंद्रमा भी आपके अनुकूल है तो इसका लाभ प्राप्त होगा। अपने पितरों के निमित्त और काम करें। अपने पितरों के निमित्त गौ सेवा, गौ के निमित्त भोजन ग्रास डाल दें, ब्राह्मणों को भोजन करा दें, काली उड़द का दान करें, ये कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 18 जून की यदि हम बात करें तो 18 जून को रविवार का अवसर है और चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह जो होगा वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है और कल्याणकारी योग बनेंगे और खासतौर पर अमावस्या की तिथि है उस दिन। तो कोशिश ये करें, अमावस्या की तिथि, रविवार का अवसर, तो ऐसे में भगवान सूर्य का ध्यान करके दिन को आरंभ करें और अपने पितरों के निमित्त उसी वक्त तर्पण अवश्य करें। पितरों के निमित्त तर्पण करें। उनका विशेष तौर पर किसी ब्राह्मण को, उचित ब्राह्मण को बुलाकर उनके द्वारा तर्पण करा दिया जाए तो बहुत शुभ रहेगा। थोड़ा सा जल में तिल डालकर अपने पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ से ओम गायत्री का मंत्र जप करते हुए या पितृ गायत्री का पाठ करते हुए आप उनका तर्पण करें। ये बहुत शुभ है। उस दिन तिथि कल्याणकारी आपके लिए योग बनाने वाली है। आषाढ़ मास की अमावस्या के योग हैं। चंद्रमा का परिवर्तन मिथुन राशि में होने जा रहा है, हो चुका है सुबह सुबह। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, ग्रह गणना के अनुसार से पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। और आप अपनी कार्यों में एक बात का ध्यान रखें, अपने गुरु का या अपनी माता जी का आशीर्वाद देकर कार्य करें। आपके लिए पॉजिटिव कार्य करने की गति दिखाई देती है और पॉजिटिव चेंजेस लाने की गति दिखाई देती है। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो 19 तारीख की आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे चमत्कारी होते हैं और ग्रह गणना आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, धनामदनी के योग बनाने वाली दिखाई देती है। इस दिन चंद्र दर्शन भी रहेंगे और चंद्र दर्शन करके मां भगवती का ध्यान, उनका आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़े गुरुजन का आशीर्वाद लें। और विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का शुभ योग जो है मां दुर्गा की आराधना का है, गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, यदि कोई मुकदमा परेशान कर रहा है, लाभ की स्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर मां भगवती का ध्यान, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ यदि प्रॉपर्ली किया जाए तो कहा जाता है अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाते हैं। कई संस्थानों में तो विशेष तौर पर इस गुप्त दश महाविद्या के अंतर्गत दिव्य आराधना, तंत्रोक्त आराधना के लिए भी काल रखा जाता है। ऐसे में विशेष अनुष्ठान करने का जो नियम शास्त्र में बताया गया है वो समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। भारतीय संस्कृति मंत्र प्रधान संस्कृति है और अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करने वाली स्थिति है मंत्रों के माध्यम से। तो आप भी इन मंत्रों का सानिध्य का चमत्कार ले सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन गुप्त नवरात्रों में विशेष यज्ञ का आयोजन किया है। गुप्त नवरात्र में भगवती की मनोकामना के लिए, अपनी सिद्धि के लिए विशेष तौर पे मां भगवती के समक्ष सहस्त्रचंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनके नियम है, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं, सतचंडी के शुभ यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। तो आप भी उसके लिए जो डिटेल फोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधने का प्रयास करें और कल्याण के योग बनाएं। ये बहुत सुंदर तिथि है, नवरात्र विशेष तौर पर जो आते हैं, और ऐसे में मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के योग का प्राप्त कर अपने समस्त कष्टों को दूर करने के, संतान की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, व्यवसाय की उन्नति के लिए, हर प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रे अद्भुत योग लेकर आते हैं। तो इस बार की गुप्त नवरात्रे वैसे ही बहुत सुंदर है और कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। तो इस समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें। हो सके तो जितना ओम नमः भगवती मां दुर्गा का ध्यान करते हुए, हमने मां भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती की प्रतिमा आश्रम में प्रतिष्ठित है और जो 1947 में मुल्तान से
वो मूर्ति यहाँ विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आई और आप समझें कि अनादि 500 वर्ष पुराने दिव्य मंदिर से उस मूर्ति को यहाँ लाया गया है। तो आप भी मां भगवती का दर्शन कर सकते हैं और इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। आपकी कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। 20 तारीख के लिए भी ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बहुत पॉजिटिव बनी हुई है और आपके लिए ग्रह गणना दिखाती है कि आपको पॉजिटिव कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल को भी शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस दिन दोपहर को करीब 3:58 पर चंद्रमा परिवर्तन के योग बनाएंगे और मंगल के साथ जाके जुड़ जाएंगे और मंगल की जो क्षीण अवस्था है, जो आपको हिम्मत कार्य करने में थोड़ी कमजोर स्थिति उत्पन्न कर रही है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बन सकते हैं। यानी आपके अंदर आत्मविश्वास जाग सकता है और जो कार्य कम गति से कर पा रहे थे उसको पूर्ण गति से करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस दिन बुध अस्त हो जाएंगे। बुध अस्त होने से व्यवसायिक बुद्धि में कष्ट होने के योग बन सकते हैं। उसके लिए काम करें कि गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को पालक खिलाएं। ये कार्य बड़ा शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। और जैसा हमने आपको कहा कि गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रि का अवसर मां भगवती कृपा प्राप्त करने का अद्भुत दिवस है और हमने अपने आश्रम में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बहुत सुंदर भगवती दुर्गा का यज्ञ रखा है। तो आप भी उसमें भाग लें। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप अपने नाम, गोत्र, अपने परिवार के लिए यज्ञ में कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त करा सकते हैं और साथ साथ उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को दूर करने का अवसर आपके लिए बहुत सुंदर है। इस यज्ञ में भाग लें। धन्यवाद। नमस्कार।